देखिए, ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा आज़ाद जी कि ये तो ऐसी घटना है जो हम लोगों ने सुनी नहीं। हम लोगों ने अपने एक जितना हम लोगों का जीवन काल है उसमें ही हम लोगों ने कहीं भी ऐसा होते हुए नहीं देखा। अब ये कल्पना से भी बाहर है क्योंकि युद्ध होते हैं, युद्ध होते रहते हैं, लेकिन युद्ध के कुछ नियम होते हैं। युद्ध के नियम होते हैं, बाकायदा उसकी संधियाँ हैं, जिनेवा जिनेवा में संधि है। उसके और भी संयुक्त राष्ट्र के तहत कुछ नियम तय हैं कि आप युद्ध के दरमियान भी आप उन लोगों को निशाना नहीं बनाएंगे जो निहत्थे हैं, और अस्पताल, स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे, इन सब चीज़ों को तो कल्पना से भी बाहर है कि आज के दौर में 21वीं सदी में कोई देश टारगेट करके उसको निशाना बनाए और वहाँ पर जाकर बम गिराए। तो कल मध्य गाजा, गाजा का जो मध्य इलाका है, सेंट्रल गाजा है, उसमें इन्होंने वहाँ एक बैप्टिस्ट हॉस्पिटल है जिसमें 500 मरीज भर्ती थे। मरीज और उसमें बहुत से वैसे लोग भी थे जो अभी पिछले 10 जो दिन से जो तीमारदार रहे इजराइल, होंगे। हाँ, जी। जो इजराइल की वहाँ पर हमला चल रहा है उसमें घायल हुए, उनके तीमारदार होंगे, डॉक्टर होंगी, नर्सें होंगी, तमाम तरह के वहाँ एम्प्लॉइज होते हैं। अचानक इसने उस अस्पताल पर बमबारी करके और उस अस्पताल को नष्ट कर दिया, जिसमें कि कम से कम 500 लोग की तो मौत हो चुकी है। यह बात ये अभी तक जो हम लोगों के पास खबरें आई हैं उससे हम लोगों को मालूम हुआ है। अब ये बात एक जो कहा जा सकता है कोई उसकी गलती से ये हो गया क्योंकि आपने हमला कहीं और करना चाहा और अस्पताल पे हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अस्पताल को ही निशाना बनाया गया। इस बात को मानने के हम लोगों के पास पास बहुत ठोस संकेत है। जैसे एक यहूदी चैनल है जो रूसी भाषा में चलता है, यानी रूसी भाषा में वो अपना टेलीकास्ट करता है। हमले से कुछ देर पहले उसमें उस चैनल पर ये चलाया गया, गाजा अवेट्स इट्स गिफ्ट, गाजा को उपहार मिलने वाला है, गाजा को तोहफा मिलने वाला है। और उसके बाद जब बॉम्बिंग हो गई, जब बॉम्ब उसके ऊपर बमबारी हो गई, तब उन्होंने फिर चलाया कि डिड यू सी द गिफ्ट, आपने उपहार देख लिया, वी प्रॉमिस्ड इट यू, हमने वादा किया था कि हम आपको उपहार देंगे। आप देखिए बर्बरता और मानवीयता की हद है, पराकाष्ठा है। अब उसके बाद उसमें यह भी कहा गया कि हमास बहुत गुस्से में होगा इस गिफ्ट को पाकर, लेकिन बाद में जब इसके शायद उनको परिणाम लोगों ने समझाए होंगे कि ये बात आपने जो कही है, ये बात आपने ये जो कहा इसकी बहुत इसका खराब मैसेज जाएगा, तो बाद में उन्होंने अपने उसको उसको डिलीट कर दिया अपने जो उनका सोशल मीडिया उनका जो अकाउंट है उसके ऊपर से। तो कहने का ये मतलब है कि अगर एक यहूदी चैनल को इस बात की पहले से सूचना थी कि एक इस तरह का हमला होने वाला है, हमला हो गया तब भी उसको सूचना थी, वो इतनी बर्बरता की जो इंतहा है, हद से ज़्यादा जो एक पाश्विक पाश्विक तो हम लोग जानवरों को तो बेकार हम लोग घसीट लेते हैं, जानवर इतने ज़्यादा बर्बर होते नहीं हैं। ये जानबूझकर परिवा पॉलिसी के तहत यह बताने के लिए कि हम बदला ले रहे हैं, हम वहाँ पर, तो यह जो अब बात है, ये बात वहाँ पहुँच गई है जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, हिटलर ने किया था, जिसमें जानबूझकर वह, अब उस समय देखिए विक्टिम जो थे यहूदी थे। तो सिर्फ यहूदी नहीं थे, यहूदी भी थे, यहूदी ज़्यादा थे, लेकिन उसमें कम्युनिस्ट थे, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे, जो और वो तमाम उसमें लोग भी थे जो हिटलर का विरोध करते थे। तो हम लोगों के आंखों के सामने हॉलोकास्ट हो रहा है, हम लोगों की आंखों के सामने इजराइल निहत्थे, लाचार, निरीह लोगों की हत्या कर रहा है, और यह सब वो कर रहा है जो दुनिया में अपने को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के झंडा बरदार कहने वाले जो देश हैं, जो इसके नाम पर दुनिया में अपना
अभी तक सॉफ्ट पावर बनाते रहे हैं अमेरिका और यूरोप के देश, उनके खुले समर्थन से। वो खुलकर वो इसमें इजराइल की पीठ पर उनका हाथ है। यह बात अब हम लोगों को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, तो सबको दिख रहा है। लेकिन इस हमले के बाद एक बहुत ही रिवल्सन जिसको कहते हैं, लोगों में एक जो गुस्सा और एक नाराज़गी जो है वो बिल्कुल उबल पड़ी है। और यह नाराज़गी चूँकि अमेरिका में भी जो लोग रहते हैं, यूरोप में भी जो लोग रहते हैं, हम लोगों को लोगों और सरकारों को अलग करके देखना चाहिए। क्योंकि सरकारें तो कोई भी नीति अपनाती हैं अपने जिस क्लास को वो रिप्रेजेंट करती हैं उसके स्वार्थ में, और अपनी जो उनकी सोच और आइडियाज़ होते हैं उसके तहत। लेकिन जो लोग हैं, उनकी जो संवेदना है उसको इस घटना ने झकझोरा है, पहले से भी वो। और कल ऐसी खबरें अब आई हैं कि जैसे-जैसे इस घटना की खबर फैली, हमारे यहाँ तो रात हो चुकी थी, लेकिन अभी अमेरिका और यूरोपीय देशों में दिन था, तो न्यूयॉर्क जैसी जगहों पर हज़ारों की संख्या में लोग इस पर विरोध जताने के लिए सड़कों पे उतरे। और वहाँ का जो एक मशहूर टाइम्स स्क्वायर है, टाइम्स चौराहा है, जहाँ पर बड़े-बड़े बिलबोर्ड लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जिस पे मैसेज फ्लैश किया जाता है। उस पर ऐसे मैसेज फ्लैश किए गए जो इजराइल की बहुत ही निंदा करने वाले थे, और उसमें यह भी कहा गया कि फ्री पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन को आज़ाद करो। यह मैसेज देकर भी बात वहाँ पर की गई। और अभी बाकी जो अरब देश हैं उसमें तो जो गुस्से की हालत है वो तो बहुत ही ज़्यादा, वो तो जाहिर है, स्वाभाविक है। लेकिन इसने दुनिया भर के जो संवेदनशील लोग हैं, जिनमें इंसानियत जिंदा है, उसको इस घटना ने झकझोरा है। क्योंकि ये उन लोगों के कल्पना से बाहर है कि कोई देश बीमार लोगों को, जो वैसे ही काफ़ी अपने संघर्ष कर रहे हैं ज़िंदगी के लिए, उनको निशाना बनाएगा और अस्पताल पे वो बमबारी करेगा। अस्पताल इस जानबूझकर, जैसा कि ये चैनल पर जो मैसेज फ्लैश किया गया, उससे ये जाहिर है कि ये कोई गलती से हो गई घटना नहीं थी। वैसे भी गाज़ा के लोग बिल्कुल निरीह हैं, वहाँ पर तो पहले से भी उनको एक बहुत बदहाल हालत में वहाँ उनको रखा गया है। और उस समय जबकि उनकी स्थितियाँ पहले से भी ठीक नहीं हैं, तो उस समय इस तरह के हमले करना बहुत ही मतलब ये हम लोगों के पास शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं इसका विरोध जताने के लिए या इसकी निंदा करने के लिए। ऐसी टर्की से खबरें आई हैं कि जो तुर्की है, अब वहाँ पर लोगों ने, जो अमेरिकन कंपनियां हैं, खासकर मैकडोनाल्ड जो है, जो ये बर्गर और इस तरह के फास्ट फूड वाली, उसके ऊपर अटैक कर दिया वहाँ पर सड़कों पर लोगों ने। क्योंकि वो, देखिए इसमें बात यह है कि पूरे अरब विश्व में और ज़्यादातर जगहों पर इस हमले में इजराइल को सिर्फ एक हथकंडा समझा जा रहा है, एक ऐसा हथकंडा जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। और ये सच्चाई भी है कि इजराइल की कोई हैसियत नहीं है कि वो इस तरह की घटनाएं कर पाए, अगर उसकी पीठ पर साम्राज्यवादी पश्चिमी देशों का हाथ। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।